और मेरा सलाम हो वाले अतहार पर जिनकी तहारत की गवाही खुदा दे रहा है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। और मेरा सलाम मुकम्मल तवज्जो चाहूं। मेरा सलाम हो सहाबा इकराम मुंतजबीन पर जिन पे खुदा और रसूल व बतूल राजी रहे। इस बात पे गौर किया जाए कि अगर आपके ये सदा जिसे दाद कहा जा सकता है, ये जितनी बुलंद होती मुझे खुशी होती। जहां भी जाता हूं मुख्तसर सी बात के साथ सदियों की लड़ाइयां खत्म हो जाती है। जब ये मैं बात करता हूं कि मेरा सलाम हो सहाबा इकराम मुंतजबीन जिन पे खुदा और रसूल व बतूल राजी रहे। और हम कौन होते हैं जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो, हम नाराज हों? ये तकाज़ा मुसलमानी नहीं है, इश्क रसूल नहीं है, इश्क खुदा नहीं है कि जिससे अल्लाह राजी हो, रसूल राजी हो। कोई से नाराज होना चाहिए। और फिर हम कौन होते हैं कि जिनसे अल्लाह और रसूल नाराज हो, हम राजी हो। तू अगर यजीद को रजी अल्लाह कहेगा, हम तेरे पे बिलानत करेंगे, तेरे यजीद पे बिलानत। कोई इब्तदाई बातों से आपने परेशान नहीं होना। बेटे इसकी इको जरा कम आपने इब्तदाई बातों से परेशान नहीं होना, चूंकि ये मैं इस बात को फर्ज समझता हूं ये करने के कि हम कौन होते हैं कि अपनी मर्जी शामिल करें। हम तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम की बात करने वाले। कि कोई ये कहे चूंकि मैं शुक्रगुजार हूं, जहां जाता हूं वहां पे शिया सुन्नी सब सुनने के लिए आते। अगर अहले सुन्नत की महफिल है तो शिया सुनने के लिए आते हैं, शियों की महफिल है तो अहले सुन्नत सुनने के लिए आते। तो इंसाफ पे मबनी बात करने जा रहा हूं। फकीर का भी औलाद हूं, फकीर का बेटा हूं। इंसाफ की बात यह है कि जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर ज़ौजा भी है, हम उस पे भी लानत करते हैं। हम जोधा पे लानत करते हैं। बेशक सरकारे हसन मुज्तबा की बीवी क्यों नहीं, ज़ौजा क्यों नहीं? और हम सलाम करते हैं फिरौन की बीवी को। क्यों ना सरकारे जो खुद खुदाई का दावा कर रहा है और अगर उसकी ज़ौजा, नतीजा यह है कि हम किरदार को सलाम करने वाले हैं। और याद रख, तूने जो बीड़ा जिस बात का उठाया है, हम अच्छे से आगाह हैं कि जिस यजीद जैसे पलीत को तू पाक करना चाहता है, जिसने काबा के गिलाफ को आग लगाई, जिसने मस्जिद नबी
घोड़े बांधे। देखो तुम खुद बोल रहे हो, ये को तारीख से सब लोग वाकिफ हो। वो जिसने वाकई हुर्रा किया, जिसने सहाबा इकराम को भी कत्ल किया, तबा ताबाइन को भी कत्ल किया, और उनकी बेटियों के साथ वो जुल्म किया जो आज तक तारीख भूल नहीं सकी। चल, तुझे अगर अहले बैत के नाम से अगर कोई दिल में कल खाती है तो चलो हुसैन का नाम मैं आखिर में ले लेती हूं। इसने सहाबा को कत्ल किया और तू उसको रजी अल्लाह कहे और उसको पाक करने की कोशिश करे। खुदा की कसम, चूंकि मैंने बताया मैं तमाम मकात पे फिक्र में होता हूं। बाबा फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह सूफी बुजुर्ग शायर हैं, और ये मैं एक सबूत के साथ बात कर रहा हूं कि बाबा बुल्ले शाह हो या बाबा वारिस शाह हो, मेरा जो मुताला है, जो शायद आप में से भी, आप सिर्फ वारिस शाह या बुल्ले शाह की शायरी आपने पढ़ी, बाबा फजल शाह की तरफ बहुत कम लोगों, क्योंकि बहुत मुश्किल शायरी उन्होंने की। मैं दोनों से, हालांकि फकीर का फकीर के साथ मुकाबला नहीं होता, लेकिन मैं फन के एतबार से कहता हूं कि इन दोनों से बहुत आला शायर। अगर एक लफ्ज को उन्होंने 20 दफा भी इस्तेमाल किया तो 20 दफा माने अलग कर देते हैं। फरमाते हैं कि एक जगह फरमाते हैं, एक बड़ा मारूफ उनका शेर है कि फे फुल उते फुल फुल बमे बादे खिजान बुलबुल याद तैनू उथे अमला वाले दफ्तर खुल पैसन ते गैसन अदल दी तुल ते तुल तैनू ते जिदा नाम सिरातुल मुस्तकीम आहा ओही लंगनी पैसी या पुल तैनू। आगे फरमाते हैं क्या कहने कि फजल शाह तू सैयद बन के फुल बैठ, जे तू सच पूछे ही ये फुल तैनू। फिर फरमाते रे रा रास्ता छड़ के ते रास तरकले नू पाया ही वल यारा। ये चूंकि तरकला ये बच्चों दी दौर दी याद नहीं है, बुजुर्ग जानते जो मैं कहना। ये तरकला चरखड़े दी ओ नोक जिदे तू धागा निकलदा सी, अगर ओ टेढ़ी हो जांदी सी ते धागा कदी छोटा कदी मोटा कदी टूट जांदा सी। इनू सीधा करन वाला कोई हुंदा सी, कोई नहीं कर सकता। हुण जरा गल समझना, ये फकीर दी गल है। फकीर अगर फकर दे मिजाज सुनोगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। रे रा रास्ता छड़ के ते रास तरकले नू पाया ही वल यारा, वली वल कढ़ा के वल हो गए तू की वल अंदर पाया ही वल यारा, तेनू वल कढ़ने दा वल ना ही। हाय हाय हाय, तेनू वल कढ़ने दा वल ना ही, तू भी जा ओस ते वल यारा। फजल शाह सबे वल वल वला के वल हुसन, जे रब होसी तेरे वल यारा। फजल शाह सबे वल वल वला के वल हुसन, जे रब होसी तेरे। उन्हां दे 11 सफर नूं महफिल से जरा गौर करना, जी गल मैं करना चाहता। मैं जो एक गल की बिस्मिल्लाह कि जिहड़ा यजीद नूं रज़ी अल्लाह कहेगा सी ओहदे ते भी लानत करांगे, ते मुफ्ती आशिक साहब अहले सुन्नत दे मुफ्ती कहंदे सैयदजादे मैनूं इजाजत दे, इस तो अगे मैं गल कहना चाहना। तो लोगों ने अगर हुण नहीं समझ आई तेरी कही हुई तो मैं समझाना। माइक उन्हें लिया, खुदा की कसम उन्होंने जो कहा वो कमाल बात की। फरमाने लगे कि सुनो लोगों, अगर कुत्ते नू पाक करने वास्ते नुआया जाए, पानी सुटिया जाए, 1000 बाल्टी भी सुटी जाए, ये दसो कुत्ता पाक हो जाएगा? तो फिर कहते सिर्फ पाक नहीं, जेड़ा ओनू पाक कर रहा वो भी पलीत हो जाएगा। हाय
तो नतीजा तो नहीं गल जेड़ा रसूल दा दुश्मन है उन्होंने कदी भी तुसी रजी अल्लाह कह के रजी अल्लाह दा मयार थले नहीं करना। फिर मैं गल कह के अगे बढ़ रहा और ये पैगाम तुहाडे तक पहुंच गया। लड़ाइयां खत्म इस गल से हो सकती हैं कि असी हर ओदे तू राजी हैं जिथे अल्लाह रसूल राजी ते जिदे तू अल्लाह और रसूल राजी है जिदे तू पाक बीबी बतू बस नतीजा। और मेरा सलाम हो औलिया अल्लाह पर जिन्होंने सारी जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद की पैरवी में गुजारी। ये गल जरूरी है गल क्या। चलो मैं कदी फिर से ये फकीरी भी अयारी ते मक्कारी वो फकीर चलो असल फकीर की पहचान है कि जदों तुसी फकीर दे वल होवोगे ना वो तुहानू अपने मां प्यो दे वल असर पीरां दे वल टोर देगा। ये गल याद रखना ते बच्चों वास्ते इन्नी गल बड़ी है मेरे बच्चे कि याद रखना असल तुहाडे वास्ते वली तुहाडे मां प्यो दी जात। अगर तुसी इन्हों ना समझे देखो ये मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इस मौका की मुनासबत ना गल कर रहे हैं। अगर तुसी समझो तो याद रखना फिर इस तफसील च गल समझावांगा ते करांगा कि मां प्यो औलाद वास्ते वली किस तरह। मेरा सलाम हो अल्लाह पर जिन्होंने सारी जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद की पैरवी में गुजार दी। और मेरा सलाम हो उस कारी कुरान पर जिसने सर कटा के भी कुरान से जो जुदा ना हुआ। तो मेरा जी ये चाहता है ये बात चूंकि रात का देखा जाओ गांव गोठ में ये काफी पहर है जिसमें आप लोग सो जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा बड़ा ही मुख्तसर मेरे मिजाज से चूंकि वाकिफ नहीं, ये जब मानूस कोई हैं तो वो जानते हैं कि मैं अल्लाह के कुरान से इब्तिदा जरूर किया करता हूँ और कुरान इसलिए भी पढ़ा करता हूँ। देखो हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया, नोके सिना पे कटे सर के साथ कुरान पढ़ के देखो मैं सर कटा के भी कुरान से जुदा नहीं हुआ। तो मेरे मानने वालों तू सर रख के कुरान से कभी जुदा ना हो। बस इख्तिसारन और आज मेरी कोशिश होगी कि मैं उन आयात का की तिलावत करूं जिसमें हम्द भी है, नात भी है और मनक़बत भी है। चंद आयात कुरान मजीद फुरकान में परेशान तो नहीं होगे। ये देखो ये किसी बंदे दा लिखे नहीं, रब दा कलाम है, उहदे विच रब दी मैं हम्द भी पेश करनी है ते फिर उस तो बाद नात भी पेश करनी है ते मनक़बत भी। मेरा दिल करता है कि तुसी मेरे नाल उस तरह सफर करो जिस तरह बंदे दी लिए चलो इन्ना ही मैं म्यार है तो बड़ा छोटा कम अज कम उस तरह दाद देनी है जिस तरह तुसी एक पंजाबी ते उर्दू दे लिखे दे कलाम इन्ना ही थले करके मैं गल पे करना। चंद आयात कुरान मजीद फुरकान हमीद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहानु फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार। वखलक़ल जान्न मिन
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.
या नबी या नबी नजर करम फरमाना या नबी नजर करम फरमाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना या नबी नजर करम फरमाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ज़हरा पाक के सदके हम को तैबा बुलाना सब कह दो ए हसनैन के नाना आपके दर का हूं मैं भिखारी आप हैं मेरे दाता हाँ सारे रिश्तों नातों से है प्यारा आपसे नाता आप तो हैं आता जिनको सबकी लाज निभाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना एक दो अशार दुआया अशार हैं जो पेश कर रहा हूँ माशाल्लाह परेशान सब कह दे सुभान माशाल्लाह बस इसे गल जारी रखना और शेर क्या है सज गई मिलाद की महफिल क्या है खूब नजारा आए कोई जरूरी नहीं कुमकुमे लगन ते तां ही सजदा ए दिल सजन ते तां सजदी है हाँ सज गई मिलाद की महफिल क्या है खूब नजारा कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा हाँ ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना और एक बड़ा कमाल शेर देने जा रहा हूं हाँ इंतहाई तवज्जो अब तू मयारी उस मयार की तरफ जो तू दिल में और ज़हनों में सजाए बैठा है सर पे ताजे खत्म नबूवत कांधे कमली काली ताजदारे खत्म नबूवत जिन्ना पुत्र तुहाड़ी जुबान ते सजदा है किसे दी सजदा ही नहीं इदी वजह दसा इदी वजह एक दसा खुदा की कसम तहकीक कर लो आज तक अपनी नस्लों में देख ले आज तक तुम्हारी नस्लों में किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया हाय हाय इसकी वजह यह है कि तू नबी को अपने जैसा नहीं कहता तू
नबी को असी कलंदर नूं अपने जाने हाय ये जल्दी जल्दी ये गल्लां सिर्फ सबक दे तौर ते कुछ दात वास्ते होंदियां ने ओदे अंदाज होर हुंदे ने एक सबक वास्ते मैं सबक दे तौर ते दस रहा। आओ एक बात कहने जा रहा हूं हमारे नबी की शान कि हश्र का मैदान है और बात कहने जा रहा हूं क्या 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 सर पे ताजे खत्म नबूवत कांधे कमली काली कुल नबियों की तवज्जो बड़ी बात कहने जा रहा हूं कुल नबियों की उम्मतें आई देखो बन के सवाल कुल नबियों की उम्मतें आई देखो बन के सवाल हाँ अर्श पे आपकी अर्श पे आपकी कुर्सी है नालैन में सारा जमाना अर्श पे जी मेहरबानी अर्श पे आपकी कुर्सी है नालैन में सारा जमाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना वाकया साढ़े बच्चों नूं याद शिया सुन्नी सारे उलमा इस वाक्य नूं पेश करते ते मैं शेर दे विच बंद कीता है। शेर की है पहली सत्र ते मैं देखांगा तुहानूं समझ आई उस वाक्य दी कि नहीं। केड़ा वाक्या उमर खताब कहे बेटा जा हसन से लिखवाला आए जी मेहरबानी 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 इहदा नतीजा पता की मैं पेश करना है कि जन्नत लैण वाले होर ने ते देण वाले उमर खताब कहें जा बेटा हसन से लिखवाला ओ मैं गुलाम आल नबी असहाब गवाह बना मैं हूँ गुलाम आले नबी असहाब गवाह बनाओ हाँ मेरे कफन में हाँ मेरे कफन में रख देना जन्नत का ये परवाना जिਉਂਦੇ रहो मेरे बच्चे जी मेरे कफन में रख देना जन्नत का ये परवाना वाह हसनैन वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना हर शेर च चूके मजमून अलग ते एक इन्नी को खूबसूरत गल जेड़ी मुबाहले दे दौरान राहब ने खलो के जड़ा नक्शा खिंचिया भाई सुभान अल्लाह ये कुरान दा फैसला बनाओ
ते इस आयत नूं सामने रखो ते राहब जरा तुसी गौर करना, चुके असीं फकीर दी औलाद ना, फकीराना अंदाज विच मैं गल दस रहा कि राहब उत्ते वजब तारी हो गया कि जदों उन्हें पंज तन नूं आंदियां वेखिया नहीं ते अज तक दे अहले इस्लाम नूं एक गल की क्या पहले अपने लोकां नूं आख्या की कह रहा है शब असरा का शब असरा हैं कुरान दा भी फैसला शब असरा का नक्शा खिंच रहा हूं गल ज़हन च रखना जिहड़ी तरतीब है ना वो दस रहा राहब की शब असरा का जी मेहरबानी मेहरबानी शब असरा का दूल्हा आके आओ कर लो जियारत हाय हाय भाई वाह भाई वाह तुसी तमहीद ते इन्ना खूबसूरत बोल रहे हो भाई थोड़ी मेहरबानी ये नाच सिर्फ सुनन दा अंदाज ये जी मेहरबानी वाह 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 हाँ शब असरा का दूल्हा आगे आओ कर लो जियारत उनकी दस रहा असदुल्ला वजहुल्ला पीछे बीच है मलक तहारत आए हाय हाय ते नतीजा तुसी देखना असदुल्ला वजहुल्ला पीछे बीच है मलक तहारत मेहरबानी फिर असदुल्ला वजहुल्ला पीछे बीच है मलक तहारत ते आज तक दे अहले इस्लाम वास्ते की कह रहे हैं कभी न करना कभी न करना मुबाहला इनसे लानत से बच जाना जो जी 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 हाँ अच्छा हाँ शब असरा का दूल्हा के जिहड़े 70 बंदे उहदे नाल सन बुला के की कहंदे हैं शब कुरान दी गल है शब असरा का दूल्हा के आओ कर लो जियारत हाँ सदुल्ला वजहुल्ला पीछे बीच है मलक तहारत कभी न करना कभी न करना मुबाहला इनसे लानत से बच जाना वाह हसनैन नाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना और आओ जी मेहरबानी मैं आस्ता आस्ता थोड़े मिजाज के मुताबिक और वो गल कोई भी कुरान हदीस तू अलग नहीं होगी जिहड़ी मैं कह रही अगली गल दसा के ज़हनी तौर पे तैयार हो क्या लो गौर करो हाथों पे कभी कांधों पर है पाक अली को उठाया जी मेहरबानी हाँ हाथों पे कभी कांधों पे है बड़ी मेहरबानी पाक अली को उठाया इतना बुलंद अली को किया के अर्श के साथ मिलाया इतना बुलंद अली को किया के अर्श के साथ मिलाया नतीजा किसकी जुर्रत है सरकार के कांधों पे चढ़ जाना जी मेरे
हाँ, हाथों पे कभी कांधों पे पाक अली को उठाया, इतना बुलंद अली को किया के अर्श के साथ मिलाया। किसकी जुर्रत है सरकार के कांधों पे चढ़ जाना, वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना। बड़ी मेहरबानी, तुसी ते बड़ी मोहब्बत ना सुन रहे हो। चूंकि मेरा मिजाज पढ़न दा भी हो रही है, सुनान दा भी हो रही है, ते ई ना रल जाना मैं अक्सर गनीमत ही समझदा, क्योंकि तुसी जिन्ना लह जाना मानूस हो ना, वो बड़े मुश्किल है। असी फकीरां दी औलाद हां, असी सादा लफ्ज ते पक्की ते सच्ची गल करनी है। लो अगली जिहड़ी पक्की ते सच्ची गल है, गदीर दा मैदान आए ते ओ नक्शा एक शायर ने खींचा है। खुदा की कसम मैं कहता हूं कि अगर जिस तरह तुम मिजाजन तबीयतन अगर तबीयत लगा के सुन लिया तो कमाल हो जाएगा। शेर क्या है? गौर करना। पहली सतर, अर्श परीता खूम में गदीर थी, अल्लाह की निगरानी। अच्छा, ये गल मजीद में ये गल इस तरह मैं समझा देना। एक ने विचू खलो के आख्या कि बिला मौलाना साहब, एक ने खड़े होके आख्या कि तू ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बोलो कह रहे हैं रब दा हुक्म, ते अगर रब दा हुक्म है मेरे ते फिर अजाब आया कि नहीं आया? अच्छा, इत्थे गल कर, खुदा की कसम बहुत वजनी बात, ओदे ते अजाब आया ओदे ते अजाब। इदा मतलब इस गल तो साबित है जेड़ा अल्लाह दा दुश्मन है उन्होंने अली मारदा, ते जेड़ा अली दा दुश्मन है उन्होंने अल्लाह मारदा। जेड़ा आओ ये भी तोहफे दे तौर ते लफ्ज ले जाओ ते मैं शेर की पढ़। अर्श परीता खूम में गदीर थी, अल्लाह की निगरानी। हाथ बुलंद अली का किया तो कुछ को हुई परेशानी। हाथ बुलंद अली का किया तो कुछ को हुई परेशानी। जिब्राइल कहे हर एक से देखो मुकर न जाना। वाह जी, मेहरबानी। अशार बहुत हैं, लेकिन मैं इख्तिसार करते हुए बिलखुसूस शेर पेश कर रहे हैं कि खैबर का मैदान में सब जानते हैं कि क्या हुआ, किस तरह हुआ कि खुदा के रसूल ने ये अपने सहाबा से फरमाया कि मैं 40 दिनों में, क्योंकि बहुत मजबूत किला, 40 दिनों में फतह। अब इसका नक्शा जिस तरह शायर ने खींचा मैं देने जा रहा हूं, बिल्कुल हूबहू कहीं भी। और ये वाहिद इसमें जरा समझिएगा, सोचिएगा। खुदा की कसम इस मिंबर पे ना शिया होके सोचना, ना सुन्नी होके, एक न्यूट्रल रह के ना इस बात को सुनना कि वहां पे एक अलम लाया गया और कहा गया कल अलम उसको दूंगा जिसमें बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह उससे मोहब्बत रखता, वो अल्लाह से रखता।
अल्लाह के रसूल से वो मोहब्बत, अल्लाह के रसूल गैर फर्रार हो। ये वाहिद अलम है जिसकी तलब के लिए सहाबा इकराम सारी रात जागते रहे। हर इतनी तलब थी और इतनी ख्वाहिश थी कि काश वो अलम हमें मिल जाए। लेकिन आज मौलाना साहब मैं बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल होकर सोचिएगा, खुदा की कसम कुछ बातें हमने सिर्फ जिद में रखी कि जिद्दी तौर पे हमने जिद के तौर पे शिया को दी दिया, सुन्नी को दी है, और अजीब अजीब हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, तंज़ो तान नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात कहने जा रहा हूं कि उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है कि मस्जिद के मेहराब से ये बात कह के निकली जाती है, साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम। और जब सामने अलम नजर आता है तो हम कहते हैं कि हम नहीं मानते, निकाह टूट जाता है। गौर कीजिएगा इस बात पे, मैं तंज़ुर तान के साथ नहीं, ये समझाने की खातिर करना जा रहा हूं कि हम मेहराब में इस बात को मान के निकलते हैं कि सरकार की अजमतों में से ये भी अजमत थी कि वो साहिबे अलम थी। और आओ जो मैं कहने जा रहा हूं, ये बड़ा ही खूबसूरत एक शक्ल शायर ने बनाई है जिसको मैं पेश करूं। परेशान थे ना? अच्छा क्या कहा कर मैं अलम किसको दूंगा? अच्छा सारियां गल्लां सरकार ने उड़ गया कि लेकिन ये सारियां नूं याद है। चलो हुण इत्थे तुसीं पक्के रहने ते मैं गल कह रहा। हां परचम जो बड़ा पायदार जुमला कह रही सरकार ने क्या फरमाया? परचम जो इस्लाम के फेंके कोई उठा के ला, परचम जो इस्लाम के फेंके कोई उठा के लाओ। फिर क्या कहा? इज्जत का मसला है मेरा, जाओ अली को बुला। इज्जत का मसला है मेरा, जाओ अली को बुलाओ। फिर कह रहा हूं इज्जत का मसला है मेरा, जाओ अली को बुलाओ। हाँ तुमसे खैबर फता ना होगा, काम है ये मर्दाना। जश्न आमद रसूल बीबी आमना के फूल, बीबी आमना के फूल। बेटी अल्लाह अल्लाह ते सारियां नूं करना ते कम अज कम ये ते देखो जश्न ये मजलिस दा माहौल नहीं लगना चाहिए। इत्थे जश्न नजर जश्न आमद रसूल बीबी आमना के फूल, ये जश्न हुण मनाण लगे जश्न आमद रसूल। और मैं बड़े वसूख नाल कहना ये मेरा एक बनाया होया जिहड़ा यानी कुछ नातां नूं मैं इकट्ठा करके एक नात बनाई। खुदा की कसम लुत्फ लेंगे जश्न आमद रसूल। अच्छा मासा मैं देख रहा कि हाले तक लोग जिहड़ा ना परेशान ये जश्न विच भी परेशान हो जाइए। ये झूम के ते बुलंद आवाज नाल आखो जश्न आमद रसूल बीबी आमना के फूल, बीबी आमना के फूल, बीबी आमना के फूल। ये है वालिद बतूल, ये है वालिद बतूल। पढ़िए ला इलाहा ला कलमा ला इलाहा।
ओए बानी किथे यार इन्हां वास्ते औखी बन गई मेरा पुत्र आखो नाल नाल हो की गया तुहानू वो कलमा ही पढ़ने आपे इसे कलमे वास्ते ते सारियां 1,24,000 पैगंबरां ने मेहनत की ते इथों मिंबर तू सुनदे हो कि बचाया किने हुसैन दी बचाई हुई गल नूं ते सही तरह पे ला इलाहा इल्ला हुसैन इनू ते बुलंद कर ला इलाहा नहीं भी नहीं इधर वाले हले भी परेशान ने पता नहीं की परेशान वो पुत्र बुलंद आवाज नाल ला 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 कलमा ला ये हुणी जश्न पढ़न लगा जश्न आमद रसूल बीबी आमना के फूल ये है वालिदे बतूल ये है वालिदे बतूल पढ़िए ला इलाहा किसी ने पूछा ला इलाहा की अजमत पेश करने जा रहा किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा वाह जी मेहरबानी जी मेहरबानी जी मेहरबानी किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा बुलंद आवाज तो मुस्तफा ने कहा या सैयद या रसूल लाइला मिलेगा कहां से ये कहां से लाइला तो मुनाफिक भी पढ़ता है लाइला हकीकत में कहां से मिलेगा तो आओ एक जुमला देने लगा हूं खुदा की कसम ना इतना अजीम आला पीर देखा है ना इतना अजीम आला मुरीद देखा है पीर का नाम है मोहम्मद मुस्तफा और मुरीद का नाम है अली मुर्तजा या लो कमाल शेर देने लगे खुदा की कसम बैर छोटी है बात बहुत बड़ी है क्या जहां हुजूर के नक्शे कदम वहीं पे अली जहां हुजूर के नक्शे कदम वहीं पे अली और जहां हुसैन वहां और जहां हुसैन वाला जश्न आमद रसूल बीबी आमना के फूल ये है वालिदे बतूल जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे पूरा गिलमा भी खुशियां मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी छा गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल बीबी आमना के फूल ये है वालिदे बतूल दोनों आलम के रसूल
पढ़िए ला इलाहा खुदा का बताते गाले नबी। थक गए। पता खुदा का बताते अगर ना आले नबी अज़ाम हो कलमा ला इलाहा जश्न आमद रसूल बीबी आमना के फूल ये है वालिद बतूल चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया। हाँ चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी हव्वा मरियम भी खुशियां मनाने लगी। आमिना भी सबसे ये कहने लगी दुआ हो गई कबूल दुआ हो गई कबूल दुआ हो गई कबूल पढ़िए ला इलाहा। जिसे नसीब नहीं हुब्बे अहले बैते रसूल जिसे नसीब नहीं हुब्बे अहले बैते रसूल। बहुत बड़ी गल कर रहे हैं। अगर एक गल सब खुदा की कसम फजाइल तो इसे कहते हैं जिसे नसीब नहीं हुब्बे अहले बैते रसूल उसे नसीब कहाँ ला। ला कलमा ला इलाहा अली को दिल में अली को दिल में ये न को हम भी मानते हम भी ये बीद लफ्ज़ में चुकड़ते हैं। खुदा की कसम कमाल शेर है। मैं देख रहा हूं कि जहां जिस सतह पे मैं कह रहा हूं उस जगह पे सुन नहीं रहे तुम। शेर क्या है? अली को दिल में बसा कर तू देख ए वाइज़ तो खुद कहेगी जुबान ला इलाहा। हाय 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 तो खुद कहेगी जुबान ला इलाहा। ए तारीखी गल जड़ी मैं करना चाह रहा मैं कुछ चेहरियां देख के मैं करांगा शेर पढ़ांगा। खुदा के लिए इसको जाया ना होने दें। जब उलमा की महफिल में इसको पढ़ा जाता है सबसे ज्यादा शेर को सराहा जाता है। वो शेर क्या है? अली की तेग से अली की तेग अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी। आए 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 हाँ मैं गल कह के सारे दे चेहरे भी देख रहे हैं कि मेरी गल थोड़े तक पहुंची है कि नहीं। अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी
चलो मैं सलीस करके मैं पढ़ देना, बड़ी मेहरबानी बेटी थोड़ी। अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी, जब कुछ ना कर सके तो कलमा पढ़ लिया। अली की तेग से तारीख पूछिए, पढ़ा था किसने कहा, ए जिन्होंने तारीख का पता ना, खुदा की कसम बहुत बड़ा शेर। आओ जो कहने जा रहा हूं अगला शेर। क्या हुसैन जिंदा है, हुसैनियत 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 हुसैन जिंदा है जब तक ज़माना बाकी है। तवज्जो करना, खुदा की कसम फिर कह रहा हूं, जाया ना करना, बहुत बड़ा शेर है। हुसैन जिंदा है जब तक ज़माना बाकी है, कहां यजीद कहां आए, हुसैन जिंदा है जब तक ज़माना बाकी है, कहां यजीद। और आखिरी शेर और इजाजत ले रहा हूं फिर जिंदगी, चूंकि तुम्हारा मिजाज पता नहीं थक गए हो या मसला क्या हुआ है या बात बड़ी हो गई हो, तुम ये सुनना नहीं चाहते। आओ जो आखिरी इसका शेर देने जा रहा हूं। अज़ाम अली अकबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी तुम्हें कह रहा हूं, बहुत बड़ा शेर पेश करने जा रहा हूं। अज़ाम अली अकबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कह रहे अज़ाम अली अकबर ने ला इलाहा कहा तो आज तक है जवाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। दिल मेरा कर रहा सी, लेकिन थोड़ा मिजाज चुके वक्त दे नाल जिहड़ा वो बहुत ठंडा मैं महसूस कर रहा। वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। पहली गल इधर सानी काफी हो, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, खुदा भी हमें जिसके सदके मिला है। वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, खुदा भी हमें जिसके सदके मिला है। वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। किसी ज़हन में वो आया ही कब है, हाँ समझ में किसी के वो आया ही कब है, असल रूप उसने दिखाया ही कब है। वो ना ही बशर है, वो ना ही खुदा है। वो बस मुस्तफा है,
बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। और देखिए नात का मयार क्या है, न जिसका है सानी न जिसका है साया, हाँ जिसे नूर अपने से रब ने बनाया, और मेराज के शब अरश से बुलाया, हाँ मेराज की शब अरश पे बुलाया। खुदा के अलावा वो सबसे बड़ा है। वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। और ये भी शेर देखिएगा, जो शाह उमम है, जो शाफ़ाए महशर, जो शाह उमम है, जो शाफ़ाए महशर, नहीं अंबिया में कोई चीज का हम सर, वो ज़हरा का बाबा खदीजा का शौहर। शाबाश। वो ज़हरा का बाबा खदीजा का शौहर, वो हाथों में कौसर लिए जो खड़ा, वो बस मुस्तफा, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। क्यों अरे वो अजम से वो डरता नहीं है, हाँ बिना हुक्म रब के वो लड़ता नहीं है, और वही के बिना बात करता नहीं है। नतीजा कि जिसकी जुबान पर खुदा बोलता है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। मदीने के दिन वो मदीने की रातें, हाँ वो जन्नत की नहर वो अजवा सौगात, लिपट जालियों से हाँ वो दुखी दिल की बातें। नतीजा मैं खता ही खता, वो अता ही अता है। शाबाश। वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। और ए भी शेर बतौर खास हम जिस नबी के मानने वाले हैं, खुदा की कसम पहली सत्र ही उनकी अजमत के लिए, शायर के पास जो कुछ था उसने लिख दिया। पहली सत्र क्या है? पसीने से जिसके नबी बनते देखे, हाँ पसीने से जिसके, ये भी इसमें बहुत बड़ा एक गिला दूर करने जा रहे हैं। जो बात कहते हैं कि हम अली अलैहिस्सलाम को आगे बढ़ा देते हैं, आओ तुम्हें बताने जा रहे हैं। क्या? पसीने से जिसके नबी बनते देखे, निगाहे करम से वली बनते देखे। और तवज्जो, गुलाम गुलाम जिसके मौला अली बनते थे।
गुलाम जिसके मौला अली बनते देखे। बस इतनी शरह में काफी है कि जो कुत्ती थी ना हुसैन पाक को वो लवाबे मुस्तफा थी। बस ये ज़हन में रखो, देखना कितनी इस लवाब का असर देखना। क्या गुलाम जिसके मौला अली बनते देखे, लवाबे दहन जिसका करबो बला है। वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। ये नाद से हटा नहीं, ये ना समझना कि नाद से हट गया हूं। शेर देखिएगा। पलानों का मिंबर है खून पे सजाया, हाँ जो अपने वसी को उठाकर दिखाया, खुदा का जो पैगाम पूरा पहुंचाया। आली जैसा मौला भी जिसकी अता है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। और इसका आखिरी शेर अशार इसके भी बहुत है, लेकिन आपकी ज़हमत को तमाम करने जा रहा हूं। जो पत्थर पे खा के दुआएं है देता, हाँ खुदा जिसके सदके शिफाएं है देता, वो उम्मत के गम में है दिन रात रोता। मुजस्सम है रहमत सरापा दुआ है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, मुजस्सम है रहमत सरापा दुआ है, वो बस मुस्तफा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। रब ज़ुल जलाल जो कुछ पढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। दानिस्ता गैर दानिस्ता कोई गलती हो मेरे मालिक माफ फरमा। मेरे मालिक तमाम दुआओं की एक ही दुआ कि मेरे मालिक मेरे खालिक जो दिलों में इनके मौजूद हैं, ये उठे हुए हाथ, ये झुकी हुई नजरें, ये तेरे आजिज़ बंदे, मेरे मालिक मेरे खालिक करीम मेरे मौला रहीम मेरे मालिक मेरे खालिक तू समी और बसीर है, सब कुछ जानता है जो दिलों में मौजूद है। तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। हम कुछ शर्म के मारे किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन तू तो सब कुछ जानता है। मेरे मालिक मेरे खालिक करीम मेरे मौला रहीम मेरे मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मेरे मालिक जो बेघर हैं घर अता फरमा, जो बेज़ार हैं ज़र अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गायब से अदा कर। मेरे मालिक मेरे खालिक करीम मेरे मौला जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। खुसूसन चौधरी इजाज़ साहब की ज़ौजा बीमार हैं, मेरे मालिक उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे मालिक मेरे खालिक करीम मेरे मौला जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी बरज़ख की मंजिलों को आसान फरमा। और बच्चों में एक बात कहने जा रहा हूं,
मुझसे एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी असा की इहो जी गल दसो माड़ा मरना आसान हो ही जाए, अगर आपको फोटो वाली समझ नहीं आती तो इसका मतलब ये कि बाबा जी को ऐसी बात करे कि जिससे हमारा मारना, मेरा मरना आसान हो जाए। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा देख मेरे बेटे, अगर तू चाहता है तेरा मरना आसान हो जाए तो औलाद के सामने कुरान पढ़ के अपने मरहूम बुजुर्गों को बख्शा कर। आज अगर तू ये अमल करेगा, कल तेरी औलाद तेरे लिए करेगी और तेरी बरज़ख की मंजिल आसान हो जाएगी। मेरे मालिक मेरे खालिक हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। करीम मेरे मौला, रहीम मेरे मौला, मेरे मालिक मेरे खालिक जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। रोज़े हश्र लवाए हमद के नीचे जगह अता फरमा। मेरे मालिक मेरे खालिक शफात नबी खुदा आले रसूल, मेरे मालिक मेरे खालिक करीम मेरे मौला, हम सब पे अपना करम फरमा, फजल फरमा, इनायत फरमा, सवाए गम शब्बीर का कोई गम न दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरह, एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा इखलास शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और बानी महफिल के बेटे के लिए बिलखुसूस और अली वारिस के लिए और बाकी जो भी इस महफिल में बैठे हैं तमाम के मरहूमिन के लिए और बिलखुसूस जिनका कोई नहीं पढ़ने वाला उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा इखलास, अव्वल आखिर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला